नमस्कार, मैं भारती शर्मा और आप देख रहे हैं द समर न्यूज। चंद्रयान मिशन 3 इसकी सफलता का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और भारत ने अपना परचम पूरे विश्व पर लहराया है। बता दें कि हरियाणा की भी इसमें एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा अहम योगदान है। हरियाणा के 2 वैज्ञानिक जो इसरो में कार्यरत हैं, वो भी इस मिशन का हिस्सा थे, इस वैज्ञानिक दल का हिस्सा थे। आज आपको बता दें कि उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस बड़ी सफलता से उनके परिवार में, रिश्तेदारों में और आसपास भी खुशी का माहौल है। तो सबसे पहले तो हम उनके परिवार वालों का स्वागत कर लेते हैं। करनाल में ही उनके चाचा चाची रहते हैं। उनकी जो फैमिली है वो आंध्र प्रदेश में रहती है, लेकिन उनके चाचा चाची करनाल में रहते हैं। तो आज उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका द समर न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। एक बड़े ही गर्व की बात है, ना सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आज मीडिया से हम लोगों को आपने ज्वाइन करके हमारे बच्चे के बारे में आज बता रहे हैं कि देश के लिए आज उसने एक ऐसा परचम लहराया है कि आज देश कल्पना चावला के बाद दीपांशु गर्ग के नाम से जाना जाएगा करनाल को। जी, तो एक तो आपको हम समर न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत ही खुशी की और बहुत ही गर्व की ये बात है, तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। तो जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जिस वक्त आपको, वैसे तो पूरा देश, पूरा विश्व ये देख रहा था लाइव प्रसारण चंद्रयान का मिशन का, जो सॉफ्ट लैंडिंग उसने की है, तो आपको जब ये खबर मिली, जब आप टीवी पर देख रहे थे, तो कैसा महसूस कर रहे थे? क्योंकि आपके परिवार के सदस्य इतने बड़े मिशन में शामिल थे। उसकी बहन है सोनल, ये बताएगी आपको सारा लाइव। जी जी, सोनल आप बताइए, तो आपको कैसा लगा उस वक्त, कैसा माहौल था? पहले तो हमें बहुत खुशी हुई कि पूरी टीम वर्क था ये, कि वो सक्सेसफुली लैंड हो गया। उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी हुई थी, तो मेहनत सफल हुई। सबसे पहले वो चीज है। उसके बाद मेरा ब्रदर उसमें इन्वॉल्व था, तो उसकी बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। सारी जो फैमिली है हमारी, सबकी नजरें टीवी पे ही थी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो जब वो लैंड हुआ तो मतलब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम लोग इतने खुश थे कि हाँ, देश के लिए भी और मतलब अपनी फैमिली मेंबर के लिए भी, कि हाँ कुछ मतलब हमारे फैमिली मेंबर ने करके दिखाया है। तो बहुत खुशी हुई थी हमें। हम सब फैमिली मेंबर बहुत खुश थे और प्राउड भी थे। जी, देखिए, प्राउड होने की बात तो जाहिर तौर पर ये है, लेकिन हम आपसे थोड़ा बारीकी की बात जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, इसरो इतना बड़ा संस्थान है, इतना बड़ा मिशन इसरो के वैज्ञानिकों ने फतेह किया है, लेकिन इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, उनका आम जीवन कैसा होता है, उनका निजी जीवन कैसा होता है, उनका बचपन कैसे बीता, इन सब चीज़ों के बारे में दर्शकों को बहुत ज़्यादा रुचि रहती है जानने में, क्योंकि हम इसरो के वैज्ञानिकों का जीवन इतने पास से कभी देख नहीं पाते। देखिए, मैं तो अपने भाई के बारे में बता सकती हूँ। जो हमारा चाइल्डहुड था वो थोड़ा सा टफ टाइम था हमारे लिए, बट मेरे भाई ने कभी मेहनत नहीं छोड़ी, तो हमेशा ही हार्ड वर्क पे बिलीव करता था। तो पहले तो क्या था, +2 के बाद उसने बीटेक की ट्रेनिंग ली। बीटेक की ट्रेनिंग ली मुट्ठल से। उसके बाद उसने टीसीएस में ज्वाइनिंग ली गुड़गांव में। देन वो सेटिस्फाइड नहीं था अपनी जॉब से। मतलब उसको ये था कि उसको कुछ अलग करके दिखाना है, मतलब उसको दुनिया से थोड़ा अलग करके दिखाना है। वो भेड़ चाल में चलने वाला नहीं था, उसको थोड़ा सा कि अलग करके दिखाना है। तो अपनी जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड उसने एग्जाम दिया इसरो का। तो उसमें फिर उसकी ज्वाइनिंग हुई। देन उसकी पोस्टिंग बेंगलोर हुई। ट्रेनिंग थी उसकी, पहले हैदराबाद ट्रेनिंग पे गए थे वो। फिर उसके बाद जो उनकी पोस्टिंग थी वो बेंगलोर हुई इसरो के अंदर। तो आज वो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं। मेरी भाभी जो है वो भी वहाँ पे साइंटिस्ट हैं। जी हाँ, देखिए, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, सभी का बधाइयों का तांता लगा होगा। आपके घर में उस वक्त करनाल में अभी कैसा माहौल है? करनाल में भी इस समय बहुत खुशी का माहौल है। सुबह से बधाइयों का तांता है। लोग आ रहे हैं परिवार वालों को बधाई देने के लिए, बार बार फोन आ रहे हैं। तो इस टाइम तो देखो करनाल में सबको, अभी मुख्यमंत्री साहब से भी बात हुई है, उनका भी फोन आया है बधाई के लिए। तो यहाँ सबका इस खुशी का माहौल है कि करनाल एक बहुत अच्छे मुकाम पर हमारा बच्चे ने पहुंचाया है। तो उसके लिए तो जी सभी बिल्कुल। बधाई के पात्र हैं। देखिए,
तो मेरा सवाल ये था कि देखिए, जैसे इसरो का ये मिशन सफल हुआ चंद्रयान-3 का, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है सैटेलाइट की हमारी। विश्व में भारत ऐसा पहला देश है, और इतनी बड़ी उपलब्धि में, इतने बड़े मिशन में आपके परिवार के सदस्य जब होते हैं, उनकी वजह से, उनके योगदान से इतनी बड़ी उपलब्धि देश को मिलती है, तो कैसा फील होता है? फील तो ऐसा होता है, देखो बच्चा जब बड़ा काम करता है तो फैमिली के लिए फील करना तो उसकी तो व्याख्या ही नहीं हो सकती। करनाल वासियों के लिए भी और पूरे देशवासियों के लिए भी उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम कुछ शब्द ही नहीं निकलते कि हम क्या बोले। बच्चों ने इतना अच्छा काम कर दिया, मतलब पूरा विश्व इसको देखकर अचंभित है कि इसरो वाले ने थोड़े बजट में और इतना बड़ा काम कर दिखाया है। जी, तो उनके बचपन के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे सर, कि कैसे बचपन बीता, बचपन में क्या शौक थे? बचपन ये उसका जो है स्ट्रगल का बीता है सब। जी। तो स्कूलिंग भी उसकी मतलब ये थी कि हुई तो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में है, पर ये है कि बगैर ट्यूशन के उस बच्चे ने मेहनत करके ना इस मुकाम तक पहुंचा है। जैसे बचपन में बच्चे छोटे होते हैं। जी। एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों के लिए एक स्ट्रगल का टाइम होता है थोड़ा सा। कई बार हम स्टडी में अफोर्ड नहीं कर पाती, हमारी फैमिली हमारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उस बच्चे ने खुद अपनी मेहनत से इतना स्ट्रगल किया कि वो आज इस जगह जहाँ पहुंचा है, वो उसकी अपनी मेहनत है। और परिवार का साथ तो देखो होता ही होता है, कि परिवार के साथ के बिना तो कुछ संभव नहीं है। और जी, मेरा यही सवाल था आपसे कि परिवार का, जब उन्होंने बताया अपने इस जुनून के बारे में, शौक के बारे में, अपने पैशन के बारे में, तो परिवार का क्या रिएक्शन था और कितना सपोर्ट परिवार का मिला उनको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए? जी, फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मेरे मम्मी पापा हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं मेरे भाई को, तो जो वो करना चाहता था उसे करने दिया। तो सपोर्ट पूरा था फैमिली की तरफ से, चाचा चाची की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से, सबकी तरफ से सपोर्ट पूरा था। हाँ जी। दादी की तरफ से, दादी ने बहुत मेहनत की है अपने पोते के लिए। असली हकदार तो दादा दादी है उसकी खुशी के लिए, जिन्होंने इस लायक उसके बाद पापा बनाया। पापा ने आगे अपने बेटे को इस लायक बनाया कि वो अपने माँ बाप का नाम और अपना दादा का नाम। बिल्कुल। देखिए, जब बच्चे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करें, इतना बड़ा मुकाम हासिल करें, जहां पर पूरा विश्व उन पर टकटकी लगाए देखता हो, आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन चंद्रयान का ये जो लाइव प्रसारण हुआ था, इसने यूट्यूब पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग की गई है, लाइव वॉचिंग, जब ये लैंडिंग इसकी चल रही थी, लाइव प्रसारण इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा था, तो 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उसे लाइव वॉच कर रहे थे, जुड़े हुए थे देखने के लिए। तो उस टीम का हिस्सा आपके परिवार के एक नहीं बल्कि दो सदस्य हैं, तो ये बड़े ही गर्व की बात है, बड़ी बधाई हम आपको बार बार देते हैं। और जानना चाहेंगे आपसे कि उनका बचपन कैसा बीता था, मतलब बचपन में शौक कैसे थे? क्या उनको भी ऐसे ही एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष और ये स्पेस, ग्रहों का, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को बचपन से ही रुचि होती है? बचपन का शौक तो उसका कुछ खास नहीं था, बिल्कुल सिंपल रहना। उसने स्कूल से आके भी उसने अपना आना, लंच करना, उसके बाद उसने अपना स्टडी में लग जाना। खेलने का भी उसको इतना नहीं था कि हाँ भाई मुझे खेलना है। उसका सिर्फ ये टारगेट था कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है। जैसे उसके पापा प्राइवेट जॉब में काम करते थे, कुछ सैलरी ज्यादा नहीं थी, तो उसने कहा कि मैं पढ़ के कुछ अच्छा बन के, मतलब जो हमारे मतलब मम्मी पापा स्ट्रगल जो कर रहे हैं वो मुझे ना फेस करना पड़े और इनकी मैं पूरी सेवा कर सकूं। और वो आज उसने कर दिखाया है। मम्मी पापा को भी उसने अपने साथ में रखा हुआ है, बेंगलोर ही है बड़े भाई और भाभी मेरे। तो अपना खूब अच्छा उनका ये मतलब जो है टाइम स्पेंड हो रहा है वहाँ पे। तो आपकी उनसे बातचीत भी हुई है सर लाइफ उसकी इस बहुत मिशन के स्ट्रगल बाद कर रही है। फोन पर? कई बार तो उसको बुक्स लेने के लिए किताब मतलब सहायता लेनी पड़ती थी। फैमिली का पूरा सपोर्ट था उसके लिए। उसको मतलब किसी भी प्रकार की फैमिली ने और दादी ने दिक्कत नहीं होनी दी। मतलब उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल थी।
भगवान ने और उसकी दादी ने, उसके चाचा चाची ने, सब ने उसका बहुत साथ दिया। उसने बहुत मेहनत की है, ना उसने ट्यूशन रखी ना कुछ, अपने बलबूते पे मतलब यहाँ तक पहुंचा। और अपना दादा दादी, अपने चाचा चाची और अड़ोसियों पड़ोसियों का, करनाल शहर का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, मुख्यमंत्री खट्टर जी का, सबका नाम रोशन किया उसने पूरे वर्ल्ड के। तो आपको मुख्यमंत्री जी का फोन भी आया था बधाई के लिए, आप बता रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो मुख्यमंत्री जी की तो हरियाणा में करनाल उनकी सीएम सिटी है, तो उनके लिए तो और भी खुशी की बात है कि करनाल से एक नहीं दो बच्चे हमारे आज ऐसे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। करनाल का नाम रोशन, तो करनाल का नाम तो इन्हीं की वजह से छाएगा। और सीएम सिटी होने की वजह से मुख्यमंत्री साहब की बहुत बहुत बधाई का आया उनका। हो सकता है कि कुछ जल्दी मिलने का भी वो समय निश्चित करेंगे, तो दीपांशु आएगा करनाल तो मुख्यमंत्री से मिलना भी हो पाएगा। तो कितनी उत्सुकता है वहां पर कि जब दीपांशु आएंगे और ऐश्वर्या आएंगी तो उनके स्वागत के लिए क्या कुछ किया जाएगा और क्या कुछ मतलब तैयारियां करेंगे? तैयारी तो ये तो देखिए समय बताएगा वो कब आएगा, उस हिसाब से हमारी तैयारी पता नहीं कितने जोर शोर से होगी कि वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कितनी हम लोगों को खुशी है कि उसके आने के बाद तो डबल खुशी हो जाएगी कि वो तैयारी अपने आप ही जोर पकड़ लेगी। वो परिवार अकेला नहीं करेगा, पूरा करनाल करेगा उनके आने की खुशी को। पूरा हरियाणा करेगा एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले करनाल से ही हमारे निशान देव ने ब्रॉन्ज लिया था, आपको पता होगा। ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग में क्यूबा के उसको हरा के निशान ने लिया था। तो उस समय भी इतना खुशी करनाल को हुई थी कि आज एक हमारा एक बच्चा वैज्ञानिक के नाम पे एक देश पूरे में जाना जाएगा। करनाल का बच्चा और हमारी बहू ऐश्वर्या, दोनों बच्चे हमारे यहाँ करनाल में वैज्ञानिक के रूप में जाने जाएंगे कि इसरो में 2 वैज्ञानिक करनाल के हैं। जी, और इतिहास रचा है इसरो ने। पूरे विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस जगह पर चांद के हमारा चंद्रयान पहुंचा है, उस जगह पर पूरे विश्व के किसी भी देश का कोई भी सैटेलाइट आज तक पहुंची नहीं है, नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल। तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। आप सब हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय महाकाल की। जय महाकाल, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय इंडिया। हिंदुस्तान हमारा रहेगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई से तो डेली अपडेट ही मिलता था, तो मम्मी पापा से भी डेली बात होती थी। जो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो सन पे है, तो वो अब शुरू हो जाएगा इसके बाद। तो उसी के लिए मेहनत लगी हुई है, बस उनकी अब लगे हुए हैं वो दिन रात उसी में ही। तो बहुत खुशी हुई कि जब पता लगा कि कल की चंद्रयान 3 भी फाइनली मतलब लैंड कर चुका है मून पे। तो बहुत प्राउड मोमेंट भी था एक बहन के लिए कि हाँ उसके भाई ने, ऐसे तो टीम वर्क ही था ये, बट मेरा भाई भी उसका एक पार्ट था। तो वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो कुछ बचपन की बात जो आप लोगों की साथ में रही हो या पढ़ाई को लेकर, या मतलब कितने बड़े हैं आप, कितने छोटे हैं? हमारे बीच में 3 इयर्स का डिफरेंस है। वो मेरे बड़े भाई हैं। तो हमारी भी स्कूलिंग सेम SD आदर्श पब्लिक स्कूल से ही रही है। तो था उनका इसी फील्ड में जाने का सपना था? नहीं, फील्ड में मतलब इसी में तो नहीं, पहले तो बीटेक में ही उन्होंने मतलब वो किया था, एडमिशन लिया था, फिर TCS में गया था, बस वही है। लेकिन जहाँ पे देखो संजोग लिखे होते हैं, तो यहाँ से मतलब करनाल जैसे शहर से इतने बड़े शहर में जाना, बेंगलोर जैसे शहर में जाना और इसरो में जाना, तो वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात थी, बहुत प्राउड मोमेंट भी था। तो मतलब वही है, सब कुछ देखो ऊपर वाले के हाथ में ही है। भाभी भी उस टीम का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे भाभी बल्कि सीनियर है मेरे भाई से, 1 ईयर सीनियर हैं। तो मतलब वो दोनों उसी में ही साइंटिस्ट हैं। तो वही था भी, हाँ उसको बनना था साइंटिस्ट, मतलब मन में इच्छा थी उसके, उसको ये था कि उसको सबसे अलग करना है, उसको शुरू से यही था कि हाँ उसको सबसे अलग करना है। तो वही देखो आज वो है। भविष्य के लिए आप क्या करेंगे? ब्लेसिंग्स हैं हमारी, तो देखो हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स हैं उसके साथ भाई। हाँ आगे देखो, अब सन पे जैसे वो बता रहे हैं कि हाँ भाई उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो सन के लिए है, तो वही हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि वो मतलब थोड़ा और ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए। तो वही है। नाम? सोनल। के बचपन के बारे में और कितनी खुशी? जी बहुत खुशी हुई है, मेरा तो कल से जी 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 बताएं।
बहुत मेहनत की है बच्चे ने, स्ट्रगल बहुत किया है उसने। पढ़ाई के लिए भी दिक्कत होती थी? पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल किया उसने, अपनी मेहनत से वो हुआ है। सब बच्चों ने मेहनत की है, पर दीपांशु हमारे घर में बहुत स्ट्रगल करके बच्चा बाहर गया है। बात हुई आपकी उनसे? बात ऐश्वर्या से हुई है, दीपांशु से नहीं हुई। क्योंकि बताया उन्होंने वहाँ हाँ का जी, माहौल सब? उसने बताया है कि भाई बहुत अच्छा चाची हमने वो किया है, और भाई मैं अभी घर पे वापस जा रही हूँ। 8:30 बजे के करीब वो घर पे गए हैं। कल आप भी टीवी पे देख रहे थे। बस हम तो उन्हीं को देख रहे थे दोनों। भाई टीम कितनी वो कर रही है, हमारी तरफ से तो ब्लेसिंग भी। कुछ पुरानी उनकी यादें किस तरीके से? बहुत अच्छा उन्होंने किया है। मैरिज उसकी यहीं पे वो करी है। वो तो उसके खिलाफ ही था, भाई मैंने ये नहीं करना है, पर हमने उसके सारे वो किया है फंक्शन वगैरह यहाँ पे शादी में। आपका शुभ नाम? भारती गर्ग। नाम अजय गर्ग, जो हमारा बेटा है दीपांशु गर्ग, मैं उसका चाचा, और जो ऐश्वर्या के प्रसाद है वो मैं हमारे मतलब बेटे की बहू हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि जो मतलब इसरो में उन दोनों ने काम किया है, तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि सबके बच्चे इसी तरह से तरक्की करते रहे और भारत का नाम रोशन होता रहे। कब बात हुई आप लोगों की और कब से वो लोग प्रयास कर रहे थे? कब उनका इसरो में? कल शाम जब इसरो में मतलब इसरो ने जब अपना चंद्रयान को लैंड किया चंद्रमा पे, उसके तुरंत बाद हमारी बात हुई है। और ये है कि उनका प्रयास है तो वो तो मतलब ये 3-4 साल से तो चल ही रहा था उनका इस पे प्रयास है। अब जो है मेन जो है वो 3 तारीख से एक यान और उनका जाएगा, वो इतना बता रहे थे भतीजे हम। दीपांशु के कुछ संघर्ष के बारे में बताएं, कहाँ से संघर्ष? तो उसका जो है स्टडी का बहुत स्ट्रगल में रहा। मतलब उसकी स्कूलिंग लाइफ ऐसी थी कि एक बार को किताब के पैसे थे नहीं थे। मतलब ये है कि जो मतलब हम फैमिली वालों ने सब ने मिलके उसको जो यहाँ तक पहुँचाया है, वो ऊपर वाले की कृपा रही है कि वो आज यहाँ पे पहुँच गया है। क्या किया हुआ है, क्या कहाँ से? उसने जो है स्टार्टिंग ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल दरड़ से करी थी, 3rd तक वो शायद वहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद वो SD आदर्श में आ गया था, वो उसका एडमिशन भी मैंने वहीं कराया था। उसके बाद वो फिर अपना जो है क्या नाम है, सर छोटू राम दीन बंधुनाथ, उसमें अपना उसका एडमिशन हो गया था मोस्ट। क्या कुछ कहेंगे आगे के लिए उन लोगों को? आगे के लिए तो हमारी ब्लेसिंग रहेगी कि वो और ज़्यादा तरक्की करे और हम सबका आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। क्या नाम है आपका? अजय गर्ग। तो ये करनाल से इसरो के वैज्ञानिक जो हैं, इसरो के, उन्होंने चंद्रयान 3 पर सफलता हासिल की है, मिशन फतेह किया है। उनके परिजनों से हमने बातचीत की, हमने उनकी खुशी को आप सभी के साथ साझा किया। बहुत ही गर्व वो लोग महसूस कर रहे हैं और न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा हरियाणा, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। बहुत ही प्रेरणा ऐसे लोगों से मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, खासकर युवाओं को आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने का जुनून उनसे मिलता है। तो हमने आपको ये प्रेरणादायक कहानी दिखाई। ऐसी बहुत सी और भी कहानियां, किस्से हम आपको बताते रहेंगे जो युवाओं के लिए खासकर प्रेरणा स्रोत होंगे और जिनसे कुछ सीखने को मिलेगा, एक मिसाल आप कायम कर सकेंगे। बने रहिए समर न्यूज़ के साथ।